आप सभी को मेरा प्रणाम। पूज्य महाशक्ति के चरणों में भी मेरा प्रणाम। और मैं बता दूं कि आज 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार और यानी कि 14 अप्रैल 2026 को ऐसे महानायक, ऐसे समाजसेवी, ऐसे राजनीतिक, ऐसे विचारक, ऐसे अर्थशास्त्री, ऐसे नारी सुधारक, ऐसे ऊंच नीचता सुधारक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भारत रत्न के जन्म जयंती पर आप सभी देशवासियों को सत सत नमन। और मैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझदार हैं, मगर मैं बाबा साहब के बारे में ज़्यादा क्या बोल सकूँगा। मैं तो सिर्फ थोड़ी सी बात आपके सामने कहूँगा और मैं अपनी बात को विराम दूँगा। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर साहब एक समाज विशेषज्ञ नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर एक विचार है। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा समाज का उत्खनन और नया निर्माण कर उसको एक नए आयाम और दिया। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा समता, सामान्यता, अखंडता, भाईचारा, बंधुत्वता की जो बात कही गई है वह सारे मनुष्य जाति के लिए है। बाबा साहब अम्बेडकर कोई जाति विशेष के विचारधारा नहीं है। बाबा साहब ने किसी भी विशेष वर्ग को बल नहीं दिया। बल दिया उन्होंने कमज़ोर जाति के नाम पर बरसों से पीड़ित लोगों को सताया गया बेवजह उस आवाज़ का नाम डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर महिलाओं को अपने घर से ना निकलने की कसम समाज द्वारा निर्मित की गई थी, उस तोड़ने का नाम भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अम्बेडकर एक न्याय के प्रति होने का नाम भी डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा प्रथम स्वतंत्र भारत में कानून मंत्री के पद पर होते हुए डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा कोर्ट बिल पर भी प्रस्ताव लाया गया था। डॉक्टर अम्बेडकर की बातों को अनदेखा कर जिन पार्टी के नेता एवं उनके वरिष्ठ नेता, उनके सहयोगी नेताओं द्वारा उस बात को न स्वीकार करने पर डॉक्टर अम्बेडकर ने तत्कालीन सरकार से इस्तीफा देकर अपनी बहू या मां को आगे बढ़ाया। डॉक्टर अम्बेडकर कोई किसी प्रकार की लालच, अभिलाषा और मंत्री पद पर बने रहना या अपने काम को ना पूरा करना, ऐसा कभी
अम्बेडकर के दिमाग में विचारधारा में नहीं थे। अम्बेडकर साहब हमेशा एक सूर्य की भांति प्रकाशमयी रोशनी उजियाले की ओर प्रकाशित होते चले गए और अपने जीवन को बहुयाम बनाते हुए डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा अन्य गतिविधियों एवं समाज की अन्य रूपरेखाओं को भी भिन्न भिन्न कर उनके असी तत्व से जोड़कर उनको एक बड़ा मूलभूत ढांचा दिया। अम्बेडकर ऐसी विचारधारा है जिसको एक बार मानव प्राणी मात्र समझ ले तो समझेगा कि मानव के लिए किन परिस्थितियों और किन अति परिस्थितियों की आवश्यकता होती है और इसके ही अनुकूल वो अन्य दूसरी मार्ग पर चढ़ पाकर अपने उन्नत विकास के लिए कार्य कर पाएगा। ऐसा तो तुमने कई बार सुना होगा कि जिसको करना होता है उसको बार बार संसाधन या अन्य चीज़ें उपलब्ध होती है, मगर ऐसा करने वाले को ना करने दिया जाए तो ऐसा आपने अम्बेडकर में देखा होगा। करने के उपरांत भी आप समाज ने उनको ऐसी मनोदशा मनोहीनता मन में जो दर्द की पीड़ा जगाई उससे शायद वो इतने आगे बढ़ पाए। आप लोगों के तिरस्कार और आपके ही अपमान के जरिए अम्बेडकर इतनी ऊंचाइयों पर पहुँचे। जो तृष्णा और जो अभिशाप आप लोगों को दिया था उसको ही उनने एक मजबूती सीढ़ी बनाकर और उस सीढ़ी पर चले। इस विचारधारा का नाम ही डॉक्टर अम्बेडकर है। अम्बेडकर कोई एक वस्तु नहीं, अम्बेडकर एक चलती फिरती पूरी दुनिया है। अम्बेडकर एक यूनिवर्सिटी, अम्बेडकर विद्यालय, अम्बेडकर एक कॉलेज, अम्बेडकर एक स्टूडेंट। अम्बेडकर जी का कोई भी कार्य ऐसा नहीं रहा जिसकी वजह से उनको पीछे आना पड़ा। अम्बेडकर जी को जो भी व्यक्ति ने समझा उन्होंने अपनी दृष्टि को बदल दिया। अम्बेडकर साहब एक नॉर्मल परिवार में जन्मे। मध्य प्रदेश महू जन्मस्थल और एक मामूली से परिवार से ही उनकी शुरुआत हुई। अम्बेडकर द्वारा यह पूर्ण रूप से दिखाया गया कि कोई भी रोशनी सूर्य से कम नहीं होती। अम्बेडकर जी विचारों के और अपनी मालिकियत के और अपने बहुयाम लक्ष्य के धनी थे, जिन्होंने पूरी उम्र तृष्णा, अभिशाप, न जाने क्या क्या उन्होंने सहन किया, मगर कभी किसी भी ऐसी समाज या ऐसे
असामाजिक तत्वों से समझौता नहीं किया जिससे उनको फ़ायदा होगा। अम्बेडकर के साथ ही अम्बेडकर के नेता चलने वाले जो एक दिन उनका अपमान करते थे, वही आगे चल के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान किया और उनके चरणों में झुके, नतमस्तक रहे। इन सारी किस्से कहानियाँ और सारी बातों से बाबा साहब की आप सब अवगत पहले से ही अवगत हैं। आपको कुछ बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मगर लोगों का कहना है कि मुझे वीडियो बनाना है और लोगों तक पहुंचाना है, इसलिए वीडियो बनाने का भी मेरा कोई अपना मोटिव नहीं है। मैं तो सिर्फ आप लोगों के बीच में आने का एक मार्ग हूँ, इसलिए ये ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से मैं आपके बीच अपनी बात रखी और आप लोगों ने शायद इसको अच्छे से समझेंगे और समझोगे। इन्हीं सब बातों से अब मैं आप लोगों के बीच से लेता हूँ विदा। जय भीम, जय भारत। और आप लोगों को पुनः डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के चरणों में नमन, उनकी जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। और मैं आपको एक सूचित कर दूं, आपको सूचना है, वो सूचना है आप सबके लिए ज़रूरी है कि अपने घर पर ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिभा लगाकर और अपने स्तर पर ही गली मोहल्ला शहर नगर देश विदेश में अपने स्तर पर ही डॉक्टर अम्बेडकर की शांतिपूर्ण तरीके से और किसी को किसी प्रकार की क्षति ना हो, ऐसी व्यवस्था के अनुकूल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती का हर्षोल्लास के साथ खूब मनाएं। आप लोगों ने मेरी बात को माने या ना माने, समझा। आप सभी को पुनः मैं फिर से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती की बधाई देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू।